नमस्कार दोस्तों, अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक मणि अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर श्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। इससे श्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसका कोई उपाय बताइए। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा भी जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज मैं देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमण करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए और 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब श्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। जय अहोई माता।